नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस कोरोना पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे, अपने एम की तरफ बढ़ रहे होंगे, अच्छी तरह से आप तैयारी कर रहे होंगे। आपने यदि हमारी पिछली वीडियो देखी तो हम भारतीय भूगोल नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस कोरोना पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। हम आपकी तैयारी को और बेहतर बनाते हैं हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो देखी तो हम भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे थे। हम इंडिया पॉलिटी को एक नए सिरे से, नई सोच के साथ और नई अवधारणा के साथ प्रारंभ कर चुके थे। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमने संविधान सभा के गठन के बारे में चर्चा की, किस प्रकार संविधान सभा का गठन हुआ, उसके पीछे की क्या पृष्ठभूमियां रही, उसके बाद किस प्रकार संविधान सभा के चुनाव हुए, किस प्रकार से सदस्य चुन करके आए, उसके बाद कैसे संविधान सभा में कार्य प्रारंभ हुआ, किस प्रकार से संविधान का निर्माण किया गया और कब संविधान लागू किया गया, हम उन सब के बारे में चर्चा डिटेल से कर चुके हैं। हम अपनी चर्चा को शुरू कर रहे थे संविधान सभा के गठन के हम संविधान सभा के गठन के बारे में चर्चा कर चुके थे और उसी सिलसिले में हमने चर्चा की कि संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। किसके तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन के तहत। कैबिनेट मिशन के तहत कैबिनेट मिशन के तहत किसका गठन हुआ? संविधान सभा का क्या हुआ? गठन हुआ। कैबिनेट मिशन में कौन कौन व्यक्ति शामिल थे? तो पैथिक लॉरेंस शामिल थे, एबी अलेक्जेंडर शामिल थे और कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स इसमें शामिल थे। तो कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का क्या हुआ? गठन हुआ। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के लिए कुल कितनी सीटें निर्धारित की थी? 389 सीटें निर्धारित की थी। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के लिए 389 सीटों को निर्धारित किया था। इन्होंने उनको कितने भागों में बांटा? 2 भागों। उन्होंने बताया कि जो ब्रिटिश भारत है तो ब्रिटिश भारत से कुल 200 कितनी सीटें आएंगी? 96 सीटें। और जो बच गई 93 सीटें वो कहां से आएंगी? देसी रियासतों से मनोनीत होकर 93 सदस्य कहाँ आएंगे? संविधान सभा में आएंगे। और 296 सीट है जो चुनाव जीत करके कहाँ आएंगे? संविधान सभा में आएंगे। इन 93 सदस्यों को क्या होना था? मनोनीत होना था। मनोनीत होना था और इनको क्या होना था? निर्वाचित होना था। निर्वाचित और मनोनयन में आप अंतर कर पा रहे होंगे, क्योंकि जो निर्वाचित होता है वो तो चुनाव जीत करके होता है। मनोनीत किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है? चयन कर लिया जाता है बिना किसी चुनाव के माध्यम से। जो निर्वाचित होकर कितने आए? 296 और मनोनीत होकर कितने व्यक्ति आए? तो 93 सदस्य। तो इस प्रकार कुल संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। इन 296 सदस्यों में से भी कुछ अलग अलग जगहों से आए। ब्रिटिश भारत से जो आए वो कितने थे? वो तो थे 292। कितने थे? 292। तो ये 4 सदस्य और कहां से आए? तो ये आए चीफ कमिश्नरी प्रांतों से कितने सदस्य आए? 4। क्योंकि उस वक्त भारत में चीफ कमिश्नरी प्रांत कितनी थी? 4 ही थी। जैसे आज हम यूनियन टेरिटरीज देखते हैं उसी प्रकार से उस वक्त क्या हुआ करती थी? चीफ कमिश्नरी प्रांत हुआ करती थी। कौन कौन सी थी? तो एक थी दिल्ली, एक थी कुर्ग जो कहां पे है? कर्नाटक में, एक बलूचिस्तान कहां पे है? वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। पहले ये भारत का हिस्सा हुआ करता था। और इसके बाद एक और कौन है? मेरवाड़ा भी ये क्या हुआ करती थी? चीफ कमिश्नरी प्रांत हुआ करती थी, जो कहां पे है? राजस्थान में है। तो इस प्रकार से कुछ ये सीटों का क्या था? बंटवारा था। संविधान सभा की ये 389
जो ये सीटें हैं इसका क्या है, बंटवारा कुछ इस प्रकार से है। अब हम आगे देखते हैं कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, वो हमने देख लिया। मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा का क्या कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था। तो मुस्लिम लीग के बहिष्कार करने के बाद संविधान सभा में कुल कितने सदस्य रहेंगे वो हम देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यदि आपने इस डायग्राम को ड्रॉ किया है तो बहुत अच्छा है, वरना इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग के बहिष्कार करने के बाद संविधान सभा में कुल कितने सदस्य रहेंगे। तो कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल कितनी सीटें थी, 389 सीटें थी, जिनमें से मुस्लिम लीग ने क्या किया, बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग के बहिष्कार करने के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रहेंगे, तो संविधान सभा में 324 सदस्य रहेंगे। कितने सदस्य रहेंगे, 324 सदस्य। आप कहोगे कि संविधान सभा के अंदर जो मुस्लिम सदस्य जीत करके आए वो कितने थे, 73 थे। कितने थे, 73 थे। और कुल संविधान सभा की सीटें कितनी थी, तो 389 थी। आप कहोगे 389 में से यदि 73 घटाए तो कितने बचते हैं, तो बचते हैं 316। कितने बचते हैं, 316 बचते हैं। लेकिन आप कहते हो कि कितनी सीटें बच गई, 324। तो मैं कह दूं सभी मुस्लिम सदस्यों ने ही इसमें से क्या नहीं किया, तो बहिष्कार नहीं किया। कुछ सदस्य इसके अंदर बच गए थे, कुछ सदस्य इसमें रह गए थे, जिसमें से आपने देखा प्रारूप समिति में भी एक मुस्लिम लीग के सदस्य थे। कौन थे, मोहम्मद सादुल्ला थे। कौन थे, मोहम्मद सादुल्ला। एक मुस्लिम महिला भी है, एक मुस्लिम महिला भी है। तो कुल सभी मुस्लिम लीग के सदस्यों ने इसका बहिष्कार नहीं किया था, कुछ दूसरों ने भी किया था। यानी कि कुछ क्या किया था, सभी मुस्लिम लीग के सदस्यों ने इसका बहिष्कार नहीं किया था। तो इसमें देखो मुस्लिम लीग के बहिष्कार करने के बाद कुल कितनी सीटें बच गई, तो 324 सीटें बच गई। अब हम देखते हैं इसके बाद में क्या घटनाएं घटी। इसके बाद में क्या घटनाएं घटी, तो हम देखते हैं कि जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, क्या हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितने सदस्य आए थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक में सदस्य कितने सदस्य थे, तो हमने बात की थी कुल कितने सदस्य आए थे, 207 सदस्य आए थे। कितने सदस्य आए थे, 207। जिनमें से महिला सदस्य कितनी थी, महिला सदस्य कितनी आई थी, तो 9 आई थी। कितनी आई थी, 9 आई थी। यदि बात करें पहले सत्र में कितने सदस्य थे, पहले सत्र में कितने सदस्य थे, तो संविधान सभा का जो पहला सत्र है, प्रथम सत्र, पहला जो सेशन था उसके अंदर कुल कितने सदस्य आए, तो पहले सत्र के अंदर, पहले सेशन के अंदर कुल 211 सदस्य आए। आप कहोगे ये सत्र में और बैठक में क्या अंतर है, तो बैठक तो एक ही दिन में थी। ये जो बैठक तो कितने दिन में होती है, एक ही दिन में होती है। सेशन कई दिनों तक चलता है, कई बैठकों का समायोजन होता है, उसके अंदर वो क्या होती है, सेशन होता है। तो ये जो सेशन था कब से कब तक चला, तो ये आपको मैं बता दूं, ये चला था 9 दिसंबर 1946। जब क्या हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तब से लेकर के 23 दिसंबर 1946 तक। 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक संविधान सभा का क्या होता है, पहला सेशन होता है, पहला क्या होता है, पहला सत्र होता है, पहला सत्र होता है। तो इस प्रकार से पहले सत्र के अंदर कितने लोग आए थे, तो 211 सदस्य आए थे। 211 सदस्य आए थे। पहला सत्र, पहला सेशन कब होता है, 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक पहला सत्र होता है। और यदि पहले बैठक की बात करें तो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। उसके अंदर कितने सदस्य आते हैं, तो 207 सदस्य आते हैं। यह भी आपको मालूम होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं इसके बाद की जब भारत आजाद हुआ, जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली,
उस दिन संविधान सभा में कितने सदस्य पहुंचे हुए थे? तो भारत को आजादी मिली, भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। इस दिन संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 299 सदस्य मौजूद थे। 299 सदस्य उपस्थित थे। किसमें उपस्थित थे? तो संविधान सभा में उपस्थित थे। संविधान सभा में कितने सदस्य उपस्थित थे? तो 299 सदस्य उपस्थित थे। इस प्रकार से हमने देखा कि कुल सदस्य मुस्लिम कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल कितने सीटें थी? 389 सीटें। मुस्लिम लीग के बहिष्कार करने के बाद 324 सीटें बच गई। पहली बैठक में कितने व्यक्ति आए, कितने सदस्य आए? तो 207 सदस्य आए, जिसमें से महिला सदस्य कितनी थी? 9 थी। तो पहले सत्र की बात करें तो कुल कितने सदस्य आए उसके अंदर? 211 सदस्य। जिस दिन भारत आजाद हुआ, भारत को स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 के दिन संविधान सभा में कुल कितने सदस्य मौजूद थे? तो कितने मौजूद थे? 299 सदस्य मौजूद थे। अब हम देखते हैं जिस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जिस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई उस दिन कुल कितने सदस्य मौजूद थे? तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है वो कब होती है? वो होती है 24 जनवरी 1950 को। अब हम देखते हैं संविधान सभा की अंतिम बैठक में, अंतिम बैठक में सदस्य होते कब है संविधान सभा की अंतिम बैठक? तो आपको पता होगा 24 जनवरी 1950 के दिन। 24 जनवरी 1950 को क्या होती है? संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, जिस दिन कुल कितने सदस्य आए हुए थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो कुल 284 सदस्यों ने, 284 सदस्यों ने क्या किया था? संविधान की मूल प्रति पर, मूल संविधान पर क्या किया? हस्ताक्षर किया। संविधान पर हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर किए। जिसमें हमने बात की थी सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे? तो नेहरू साहब ने किए थे। सर्वप्रथम हस्ताक्षर, सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए? तो पंडित नेहरू ने किए, पंडित नेहरू जी ने किए। उसके बाद अंतिम हस्ताक्षर किसने किए? अंतिम हस्ताक्षर तो आपको पता होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर किए, संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर किए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि संविधान सभा की जब अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, उस दिन कुल कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो 284 सदस्यों ने क्या किए? संविधान पर हस्ताक्षर किए। अब हम देखते हैं संविधान सभा में कुल महिला सदस्य कितनी थी? तो आपको मैंने बताया था कि संविधान सभा में कुल महिला सदस्य, कुल महिला सदस्य कितनी थी? तो 15 थी। कितनी थी? 15 थी। पहली बैठक में कितनी आई? पहली बैठक में कितनी आई? तो आपको बताया था कितनी आई थी? 9 आई थी। 9 महिलाएं पहली बैठक में शामिल हुई। कुल महिलाएं सदस्य, कुल महिला सदस्य कितनी थी? तो 15 थी। तो संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो 15 महिला सदस्य थी। और पहली बैठक में कितनी महिलाएं आई थी? तो 9 महिला सदस्य आई थी। अब हम बात कर लेते हैं कि संविधान सभा में ये जो 15 महिला सदस्य थी इनके नाम क्या है? कई बार इनके नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको यह भी मालूम हो कि किन किन महान हस्तियों को इसके अंदर सदस्य बनाया गया। तो हम बात करते हैं संविधान सभा में जो महिला सदस्य थी उनके नाम के बारे में। हम देखते हैं संविधान सभा में जो महिला सदस्य थी उनके नाम क्या है, कौन कौन महिलाएं इसके अंदर सदस्य बनाएगी। तो पहली महिला सदस्य जिसका नाम है विजय लक्ष्मी पंडित। क्या नाम है? विजय लक्ष्मी पंडित। ये जो विजय लक्ष्मी पंडित है ये जवाहरलाल नेहरू की क्या थी? बहन थी। क्या थी? जवाहरलाल नेहरू की बहन थी।
जवाहरलाल नेहरू की क्या थी? बहन थी। और संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला महाध्यक्ष थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला महाध्यक्ष कौन थी? तो विजया लक्ष्मी पंडित थी। देखो कितनी महान हस्तियों को संविधान सभा में शामिल किया गया। दूसरी है राजकुमारी अमृता कौर। कौन है? राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर जो भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री रही हैं। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन है? राजकुमारी अमृता कौर है, जिन्हें भी किसमें शामिल किया गया? तो संविधान सभा में शामिल किया गया। अब हम देखते हैं तीसरी महिला जिनका नाम है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो भारत की पहली महिला राज्यपाल है। भारत की पहली महिला राज्यपाल है। जो भारत की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं वो कौन थी? सरोजिनी नायडू, जो भी किसमें शामिल की गई थी? इस संविधान सभा में शामिल की गई। अब है आगे जो नाम वो है सुनीता कृपलानी। क्या नाम है? सुनीता कृपलानी। इसके बाद नाम आता है सुनीता कृपलानी। ये जो सुनीता कृपलानी है ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री रही है। भारत की पहली महिला है जो क्या बनी? मुख्यमंत्री बनी। सुनीता कृपलानी कौन है? भारत की वो पहली महिला है जो क्या बनी? मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद नाम आता है जी दुर्गाबाई देशमुख जी का। जी दुर्गाबाई देशमुख का। इनके बारे में हमने बहुत पहले चर्चा की थी, तो आज हम फिर से इनकी चर्चा करते हैं कि ये कौन थी। तो ये थी केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की पहली अध्यक्ष। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की प्रथम अध्यक्ष कौन रही? तो जी दुर्गाबाई देशमुख रही। किस अध्यक्ष रही? केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की पहली अध्यक्ष रही। इन्हें भी किसमें शामिल किया गया? संविधान सभा में शामिल किया गया। एक नाम और आता है जिसका नाम है बेगम अय्याज रसूल। बेगम अय्याज रसूल ये एकमात्र मुस्लिम महिला है जिन्हें संविधान सभा में शामिल किया गया, सदस्य बनाया गया। एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य। एकमात्र मुस्लिम महिला जिन्हें किसमें शामिल किया गया था? तो संविधान सभा में शामिल किया गया था। इनका बैकग्राउंड भी कुछ अच्छा रहा है। ये मुस्लिम हॉकी फेडरेशन की अध्यक्ष रह चुकी हैं। बेगम अय्याज रसूल क्या रह चुकी हैं? तो मुस्लिम हॉकी फेडरेशन की अध्यक्ष रह चुकी हैं। इन्हें भी किसमें शामिल किया गया? तो संविधान सभा में शामिल किया गया। देखो कितनी महान हस्तियों को संविधान सभा में शामिल किया गया था। अब हम आगे देखते हैं। इनके आप नाम लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बाद में दोबारा इनको याद करने में आपको दिक्कत न हो। अब हम देखते हैं और कौन कौन महिलाएं जो बच गई हैं। 6 हमने देख ली, बाकी जो और महिलाएं बची उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। अब हम नेक्स्ट महिला देखते हैं जिनका नाम है मालती चौधरी। एक महिला जिनका नाम क्या था? मालती चौधरी। तो इन मालती चौधरी को भी किसमें शामिल किया गया था? संविधान सभा में सदस्य बनाया गया था।
एक नाम है जिनका नाम है कमला चौधरी। कमला चौधरी, कमला चौधरी जी को भी किसमें शामिल किया गया था? संविधान सभा में शामिल किया गया था। एक नाम है जिनका नाम है लीला रॉय। क्या नाम है? लीला रॉय। लीला रॉय। ये जो लीला रॉय है ये कहां से थी? तो बंगाल से थी। बंगाल से थी। इनकी जो पढ़ाई हुई है, इनकी स्टडी कहां से हुई थी? तो लंदन से। तो लंदन से पढ़ी हुई है, ये पढ़ी हुई है, हुई लंदन से पढ़ी हुई है, बंगाल से थी। और सदस्य किसमें थी? तो संविधान सभा में भी ये क्या थी? सदस्य थी। इनके बाद आती है रेणुका रे के बारे में। रेणुका रे एक सदस्य कौन थी? रेणुका रे नाम से भी एक सदस्य थी संविधान सभा के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं पूर्णिमा बनर्जी, एक महिला सदस्य जिनका नाम क्या है? पूर्णिमा बनर्जी। ये पूर्णिमा बनर्जी भी संविधान सभा में सदस्य बनाई गई। इसके बाद एक सदस्य है जिनका नाम है एनी मस्किरिनी। एनी मस्किरिनी। एनी मस्किरिनी। ये जो एनी मस्किरिनी है ये त्रावणकोर से थी। त्रावणकोर से थी। एकमात्र महिला है जो देशी रियासत से क्या मनोनीत हुई? सदस्य संविधान सभा में मनोनीत हुई। तो देशी रियासतों से, देशी रियासत से एकमात्र महिला सदस्य, एकमात्र महिला सदस्य जो संविधान सभा में शामिल हुई। उसके बाद हम देखते हैं एक महिला और जिनका नाम है दाक्षायणी वेलायुधन। दाक्षायणी वेलायुधन। दाक्षायणी वेलायुधन। ये जो दाक्षायणी वेलायुधन है ये एकमात्र दलित महिला है। कौन महिला है? एकमात्र दलित महिला, दलित महिला जिन्हें संविधान सभा में सदस्य बनाया गया। इसके बाद एक महिला जिनका नाम है हंसा मेहता। हंसा मेहता। हंसा मेहता को भी संविधान सभा में शामिल किया गया। उसके बाद एक नाम है अम्मू स्वामीनाथन। क्या नाम है? अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन। तो इस प्रकार से इन 15 महिलाओं को क्या बनाया गया? संविधान सभा में सदस्य बनाया गया। संविधान सभा में क्या बनाया गया? इनको सदस्य बनाया गया। तो ये 15 महिलाएं हैं, इनके नाम आप याद कर लेना। कई बार इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2 या 3 नाम देकर के पूछा जा सकता है। निम्न का संबंध किन से था? तो संविधान सभा से इनका क्या था? संबंध था। ये भी आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं, आपको ये याद होना ही चाहिए। बार बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे। अच्छी तरह से इनको लिख लिख के याद करके देखना, याद हो जाएंगे। कौन महिलाएं कहां से संबंध रखती थी उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन का कोई पता नहीं किस प्रकार से बना दे। यूपीएससी के जो एग्जाम पैटर्न है वो भी इसमें से क्वेश्चन उठाएंगे। तो आपको इन सभी के नाम याद होने चाहिए। सभी अच्छी तरह से आप देखते हुए चलना। अब इसके बाद हम आगे और देखते हैं। तो इसके अंदर जैसे हैदराबाद से एक भी सदस्य संविधान सभा में नहीं आया था। हैदराबाद से एक भी सदस्य संविधान सभा में पहुंचा नहीं था। तो आपको यह भी पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है ऐसी कौन सी रियासत है जहां से एक भी सदस्य संविधान सभा में कभी नहीं पहुंचा? तो कौन है वो? हैदराबाद। हैदराबाद रियासत से एक भी सदस्य संविधान सभा की कुल बैठकें जो 12 बैठकें हुई उनमें से कभी भी शामिल नहीं हुआ। तो यह भी आप लिख लेना, इसको नोट डाउन कर लेना। नोट क्या लिखोगे? हैदराबाद से, हैदराबाद से कोई भी सदस्य संविधान सभा में कभी भी शामिल नहीं हुआ। ये भी आपको पता होना चाहिए कि हैदराबाद से कोई भी सदस्य संविधान सभा में कभी भी नहीं पहुंचा। ये भी आपको याद होना चाहिए। अब हम देखते हैं संविधान सभा में राजस्थान से कितने सदस्य थे।
संविधान सभा में राजस्थान से सदस्य कितने थे? संविधान सभा में राजस्थान से सदस्य, तो संविधान सभा में राजस्थान से कुल 15 सदस्य थे। कुल कितने सदस्य थे? 15 सदस्य थे। कुल 15 सदस्य कहां से थे? संविधान सभा में राजस्थान से थे। तो हम देखते हैं उन 15 सदस्यों के नाम, कौन कौन से सदस्य कहां कहां से शामिल हुए। तो हम देखते हैं पहले ही व्यक्ति है वीटी कृष्णामचारी। वीटी कृष्णामचारी, वीटी कृष्णामचारी जो कहां से थे? जयपुर से संबंध रखते हैं। तो वो भी किसमें शामिल किए गए थे? संविधान सभा में राजस्थान से शामिल किए गए थे। एक नाम और आता है माणिक्य लाल वर्मा का। माणिक्य लाल वर्मा जी का, जो भी किसमें शामिल किए गए थे? संविधान सभा में राजस्थान की ओर से शामिल हुए। एक व्यक्ति हैं हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री जो भी किसमें शामिल हुए? संविधान सभा में शामिल हुए। एक नाम आता है गोकुल लाल ओसावा। गोकुल लाल ओसावा, ये ओसावा जी भी किसमें शामिल हुए थे? तो संविधान सभा में राजस्थान की ओर से शामिल हुए थे। एक नाम आता है जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास, ये राजस्थान के बड़े नेता थे जो किसमें शामिल हुए? संविधान सभा में शामिल हुए, जिन्होंने क्रांतिकारियों की भूमिका निभाई, जिनके माध्यम से राजस्थान में कुछ क्रांतिकारी घटनाएं चली। तो इन्होंने क्या किया? राजस्थान के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया। बाद में इन्हें संविधान सभा में भी शामिल किया गया। एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है रामचंद्र उपाध्याय। रामचंद्र उपाध्याय, तो रामचंद्र उपाध्याय को भी संविधान सभा में शामिल किया गया था। एक व्यक्ति आते हैं बलवंत राय मेहता। बलवंत सिंह मेहता, मेहता साहब को भी किसमें शामिल किया गया था? तो संविधान सभा में राजस्थान की ओर से शामिल किया गया था। एक व्यक्ति आते हैं दलेल सिंह। दलेल सिंह, तो दलेल सिंह जी को भी किसमें शामिल किया गया था? संविधान सभा में शामिल किया गया था। इसके बाद हम और सदस्यों के बारे में नाम देखते हैं। तो एक व्यक्ति जिनके नाम आता है सरदार सिंह। सरदार सिंह, तो सरदार सिंह को भी किसमें शामिल किया गया था? संविधान सभा में राजस्थान की ओर से शामिल किया गया था। एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है जसवंत सिंह। जसवंत सिंह, तो जसवंत सिंह को भी किसमें शामिल किया गया? संविधान सभा में राजस्थान की ओर से शामिल किया गया। एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है राज बहादुर। राज बहादुर, तो ये जो राज बहादुर है कहां से थे? भरतपुर रियासत से थे। भरतपुर से थे, तो इन्हें भी किसमें शामिल किया गया था? संविधान सभा में शामिल किया गया था। राजस्थान की ओर से ये संविधान में क्या हुए? शामिल हुए। उसके बाद एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है मुकुट बिहारी लाल भार्गव। मुकुट बिहारी लाल भार्गव, ये जो थे ये अजमेर मेरवाड़ा से थे। कहां से थे? अजमेर मेरवाड़ा से। आपको पता होगा अजमेर मेरवाड़ा क्या थी? एक चीफ कमिश्नरी प्रांत थी। क्या थी? एक चीफ कमिश्नरी प्रांत थी। तो पूछा जा सकता है राजस्थान से चीफ कमिश्नरी प्रांत से संविधान सभा में शामिल होने वाले सदस्य कौन है? तो कौन होंगे? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में राजस्थान में जो चीफ कमिश्नरी प्रांत थी वहां से कौन से सदस्य संविधान सभा में शामिल हुए? तो कौन हुए? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। उसके बाद एक सदस्य टी विजय राघवाचार्य, जिनका नाम क्या है? टी विजय राघवाचार्य, जो भी किसमें शामिल हुए? संविधान सभा में शामिल हुए। विजया राघवाचार्य, टी विजय राघवाचार्य जो कहां से थे? उदयपुर से थे। टी विजय राघवाचार्य कहां से थे? उदयपुर से थे। जो भी किसमें शामिल हुए? राजस्थान की ओर से संविधान सभा में
सदस्य बनाए गए। उनके बाद एक व्यक्ति है जिनका नाम है के एम पन्नीकर। के एम पन्नीकर। ये जो पन्नीकर साहब है ये बीकानेर से थे। कहां से थे? बीकानेर से। तो ये बीकानेर से थे जो कहां सदस्य बनाए गए? संविधान सभा में राजस्थान की ओर से क्या बनाए गए? सदस्य बनाए गए। उसके बाद एक व्यक्ति और आते हैं जिनका नाम है सी एस वेंकटाचारी। सी एस वेंकटाचारी। ये जो सी एस वेंकटाचारी है ये जोधपुर से थे। कहां से थे? जोधपुर से थे। और संविधान सभा में राजस्थान की ओर से क्या बनाए गए? सदस्य बनाए गए। तो कुल इस प्रकार से 15 सदस्यों को राजस्थान से चुना गया। किसके लिए चुना गया? संविधान सभा के लिए चुना गया। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। इनके नाम आपको याद होना चाहिए। पूछा जा सकता है संविधान सभा में राजस्थान से जो सदस्य आए उनमें से कौन कौन से सदस्य हैं। तो आपके इनके नाम पता होना चाहिए। किसी भी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चाहे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है गठन कारण में कि के एम पन्नीकर साहब क्या थे? संविधान सभा में सदस्य थे। कथन पूछा जा सकता है के एम पन्नीकर साहब संविधान सभा में सदस्य थे। कारण पूछा जा सकता है कि के एम पन्नीकर साहब अजमेर से संविधान सभा के लिए चुनाव जीत कर आए। तो क्या ये कथन सत्य हुआ कि नहीं हुआ? गलत हुआ, असत्य हुआ। क्योंकि के एम पन्नीकर साहब कहां से सदस्य बनकर आए थे? बीकानेर से सदस्य बनकर आए थे, न कि अजमेर से बनकर आए। तो क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछा जा सकता है। आपको बस पता होना चाहिए आपने पढ़ा क्या है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। इसका आंसर कुछ इस प्रकार से बन सकता है। कथन यदि इनका सही बनेगा तो कैसे बनेगा? के एम पन्नीकर साहब संविधान सभा में सदस्य थे। के एम पन्नीकर साहब संविधान सभा में सदस्य थे। यह तो था कथन। उसके बाद इसका कारण बनता है कि के एम पन्नीकर साहब बीकानेर से संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए या मनोनीत होकर आए। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। तो कथन कारण बिल्कुल सत्य होता है और कारण है जो कथन की क्या करता है? निष्कर्ष निकालता है, कथन की बिल्कुल व्याख्या करता है। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में, किसी भी टाइप में, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे फैक्चुअल हो चाहे कॉन्सेप्चुअल हो, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको याद करने पड़ेंगे। इतनी अच्छी तरह से इसको पढ़ोगे अच्छी तरह से आपको याद होंगे। इसके बाद हम संविधान सभा की कुछ और विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं कि संविधान सभा ने और किन किन रूपों में कार्य किया। तो अब हमें इसके बारे में भी देख लेते हैं। एक तारीख आती है, जो तारीख है 17 नवंबर की। 17 नवंबर 1947 की ये दिनांक है। इस दिन क्या होती है? संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती है। क्योंकि एक निर्णय लिया गया कि जब तक संविधान नहीं बन जाता, जब तक भारत में एक प्रॉपर संसद नहीं बन जाती, तब तक के लिए ये जो संविधान सभा है ये अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी। इंटरिम पार्लियामेंट के रूप में ये क्या करेगी? कार्य करेगी। तो 17 नवंबर 1947 से संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने कार्य प्रारंभ कब किया गया? तो 17 नवंबर 1947 के दिन से यह कार्य प्रारंभ हुआ। इसमें होता क्या था कि जब वो संसद के रूप में कार्य करती तो वो संविधान सभा वाले जो काम थे वो नहीं होते, संविधान निर्माण की बातें नहीं होती। और जब वो संविधान सभा के रूप में कार्य करती तो सिर्फ उसमें किस बारे में चर्चा होती? संविधान के प्रारूप को लेकर के चर्चा होती, संविधान बनाने को लेकर चर्चा होती, और किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की चर्चा नहीं होती। दोनों ये अलग अलग समय में बैठ के होती। यदि संविधान सभा सुबह के वक्त संविधान सभा के रूप में कार्य करती तो उसी दिन शाम को वो किस रूप में कार्य कर सकती थी? तो अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर सकती थी। जब संविधान सभा के रूप में कार्य करती तो संविधान सभा की अध्यक्षता कौन करते? तो देखो, संविधान सभा की अध्यक्षता, तो ये तो आपको पता ही होगा कि संविधान सभा की अध्यक्षता कौन करेंगे? जो संविधान सभा के क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो वो संविधान सभा के रूप में जब संविधान सभा कार्य करती तो उसकी अध्यक्षता करते। जब संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती तो उसकी अध्यक्षता कौन करते? तो देखो, संसद के रूप में अध्यक्षता, जब यह संसद के रूप में कार्य करती तो इसकी अध्यक्षता करते गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर या इन्हें जीवी मावलंकर भी कहते हैं। तो इस प्रकार से जब संविधान सभा के रूप में कार्य करती तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी क्या करते? अध्यक्षता करते। और जब संसद के रूप में कार्य करती तो इसके अध्यक्षता कौन करते? गणेश वासुदेव मावलंकर या जीवी मावलंकर इसकी क्या करते? अध्यक्षता करते। उसके बाद जब 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हो चुका था, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हो चुके थे, उसके बाद संसद का कार्य अलग हो गया। संविधान सभा अपना कार्य करना बंद कर चुकी थी क्योंकि इसने संविधान बढ़ा दिया था। अब संविधान सभा की आगे जरूरत नहीं थी। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आज की ये क्लास हमें जरूर कमेंट में बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। धन्यवाद।